चंद्रयान-3 मिशन ये जुड़ा हुआ है चंद्रमा से, इस वजह से हम चंद्रमा के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। तो ये है हमारे चंदा मामा, जो दूर से तो काफ़ी चमकदार नज़र आते हैं, लेकिन जब आप पास से देखोगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे, जिसमें आपको कुछ छोटे छोटे और कुछ बड़े गड्ढे भी नज़र आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रयान-3 मिशन दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। दक्षिणी ध्रुव क्या होता है चंद्रमा का, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। 10 मंजिल की एक कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर 10वीं मंजिल से किसी व्यक्ति को अगर सीधे धक्का दे दिया जाए, जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, उसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग। लेकिन अगर उस व्यक्ति को पैराशूट दिया जाता है, फिर वो जब वो उसको धक्का दिया जाएगा तो बड़ी आराम से वो नीचे उतरेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसे बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। तो चंद्रयान-3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, यानी कि चंद्रयान-3 मिशन के साथ जो भी सामान भेजे जाएंगे, जो भी इक्विपमेंट्स होंगे, वो सही सलामत चंद्रमा की सतह तक पहुंचाए जाएंगे। दूसरी बात यह कि इसकी जो लैंडिंग साइट है वही होने वाली है जो चंद्रयान-2 की थी, यानी कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास 70 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। तो समझ लेते हैं कि 70 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ पर होगा, साउथ पोल किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। ये है चंद्रमा एक गोला, ठीक है ना। इसको जो बीचों बीच एक रेखा मान लिया जाए कि एक बीच में एक रेखा खींची जाए, उसे बोलेंगे इक्वेटर, बोले तो लूनर इक्वेटर। चूंकि चंद्रमा के बीचों बीच है, इस वजह से बोलेंगे लूनर इक्वेटर। इस बीचों बीच की रेखा से जो ऊपर का क्षेत्र होता है उसे बोलेंगे नॉर्थ, यानी कि उत्तर। जो दक्षिण में होता है उसे बोलते हैं साउथ, ठीक है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं, एक आप गोला लीजिए और उसको मानिए कि ये चंद्रमा है, तो ऊपर से एकदम बीचों बीच एक छेद करते हुए एक सुई डालिए, और नीचे से जब वो बाहर निकलेगी, तो जब आप ऊपर से डालेंगे तो ऊपरी जो एरिया होगा उसे बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो जहाँ से नीचे बाहर निकलने वाली है उसे बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है। जो बीच का जो इक्वेटर है, जब आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे और आधी दूरी पहुँचेंगे तो उसे बोलेंगे 45 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर जाएंगे तो 50, 60, 70 डिग्री नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ पोल में पहुंचेगा 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब इसी इक्वेटर से जब नीचे की ओर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, और जब आधी दूरी तय करेंगे तो वो होता है 45 डिग्री साउथ, और जब सबसे नीचे पहुंच जाएंगे तो वो पहुंचेगा साउथ पोल, वो होता है 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो जो चंद्रयान-3 मिशन है वो कहाँ पर होने वाला है, 70 डिग्री साउथ के आसपास। यानी जब आप लूनर इक्वेटर से नीचे की ओर जाएंगे तो पहले 45 डिग्री मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो मिलने वाला है क्या, 70 डिग्री साउथ, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। इससे पहले जितने भी चंद्रयान मिशन हुए हैं वो ज़्यादातर कहाँ हुए हैं, इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि जो बीच की जो रेखा होती है ना, जो बड़ी सी रेखा है बीचों बीच, उसके आसपास सारे के सारे जो चंद्रमा के मिशन हैं वहाँ पर लैंड किए हैं। अगर एक मिशन हम जाने कि जो काफ़ी दूर भी गया था, वो था नासा का सर्वेयर 7, ठीक है ना, जो लैंड किया था 1968 में। ये गया था 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। वहीं चंद्रमा कहाँ जाने वाला है, चंद्रयान-3 मिशन 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो कि आप इस इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। एक मिशन और जान लेते हैं, वो है चाइना का चांग-ई 4 मिशन। ये दुनिया का पहला मिशन था जो चंद्रमा के उस सिरे की ओर गया था, उस सतह पर गया है जो पृथ्वी से नहीं दिखती। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि चंद्रमा का एक ही सतह, चंद्रमा एक गोला है, तो जब हम पृथ्वी से उसे देखते हैं तो एक ही सतह हमेशा दिखती है, और जो उसका अपोजिट छोर होता है, उसके पिछली तरफ क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यानी कि चंद्रमा की हम सिर्फ एक सतह ही देख सकते हैं। तो चाइना ने क्या किया था, अपने चांग-ई 4 मिशन में इस चंद्रमा की जो दूसरी छोर है, जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखती है, वहां पर अपने इस मिशन को लैंड कराया था। यानी कि अगर इस चंद्रमा को पूरा घुमा दें तो जो सतह आएगी वहां पर पहुंचाया था। तो कुछ ऐसे ये जो सतह है यहाँ पर पहुंचाया गया था चांग-ई 4 मिशन, और कहाँ पर, लगभग 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास। आगे समझते हैं। अब बात ये आती है कि ज़्यादातर जो मिशन होते हैं वो इक्वेटर, यानी जो बीच की रेखा है वहाँ पर क्यों लैंड कराए जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहाँ आसान है और सुरक्षित भी है। कैसे, पहला रीजन, वहाँ की जो सतह है और तापमान है बहुत ही, कहते हैं बहुत ही ज़्यादा नहीं है, उसकी सतह बहुत ही
नॉर्मल है, बहुत नुकसान नहीं पहुंचाती है वहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट भेजे जाते हैं। यानी कि जो भी सामान वहाँ भेजा जाएगा, जो भी रोबोट भेजे जाएंगे, वो लंबे समय तक काम कर पाते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो सरफेस है, सतह है, ठीक है ना, इक्वेटर के आसपास यानी बीचों बीच के आसपास, वो बहुत ही कहते हैं ना स्मूथ है, समतल है, बहुत ही गड्ढे नहीं है, बहुत ही ढलान नहीं है, ठीक है ना। जो पहाड़ियाँ भी हैं वो भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो गड्ढे वगैरह हैं वो भी ज़्यादा नहीं है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो ठीक से काम कर पाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो भी काफ़ी मात्रा में मिलता रहता है, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स भेजे जाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स भेजे जाते हैं और जो भी रोबोट्स भेजे जाते हैं, उनको चाहिए एनर्जी, तो सोलर लाइट से यानी कि सनलाइट से वो एनर्जी मिलती रहती है और आराम से वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम करते रहते हैं। इस वजह से इक्वेटर रीजन में किसी भी मिशन को लैंड कराना और उससे काम लेना काफ़ी आसान होता है। लेकिन अगर हम बात करें पोलर रीजन में यानी कि ध्रुव के आसपास, वहाँ काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? तो पहला रीजन कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है, और जिससे यहाँ का तापमान होता है ना -230 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। तो ऐसे में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर सकता है। इसके अलावा वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना, और टेम्परेचर बहुत कम होता है। इस वजह से कोई भी इंस्ट्रूमेंट शायद काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक रीजन और भी है कि जो ध्रुव का रीजन है यानी कि जो पोलर रीजन होता है, वहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। कुछ क्रेटर की जो कहते हैं ना जो चौड़ाई है सिर्फ कुछ सेंटीमीटर है, वहीं कुछ क्रेटर्स यानी कुछ गड्ढे, क्रेटर्स को आप गड्ढे समझ सकते हो, तो कुछ गड्ढे चंद्रमा पर इतने बड़े हैं जो हजारों किलोमीटर चौड़े हैं। तो यहाँ से जो भी मशीनें भेजी जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें तो होंगी नहीं, छोटी छोटी मशीनें होती हैं, तो वहाँ पर उनको नुकसान हो सकता है इन गड्ढों में चलने से। तो इस वजह से जो पोलर रीजन है वहाँ पर किसी भी मिशन को पहुँचाना, इसके बाद उनसे काम लेना, उन डिवाइसेस से, उन इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी मुश्किल होता है। आगे हम समझ लेते हैं कि फिर भी क्यों आखिरकार साइंटिस्ट साउथ पोल में जाना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो पहला रीज़न है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी हार्श है, काफ़ी कठिन है, वहाँ का जो पर्यावरण इतना कठिन है, इसकी वजह से उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उसके बारे में थोड़ा कम ही जानकारी है। तो साइंटिस्ट जो होते हैं इसको कहते हैं एक चैलेंज की तरह लेते हैं और जानना चाहते हैं कि चंद्रमा के जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर आखिरकार है क्या। इसके अलावा कुछ ऑर्बिटर मिशन है। ऑर्बिटर मिशन का मतलब कि कुछ ऐसे मिशन भेजे गए जो चंद्रमा के दूर, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस भेजे हैं, कैसे तथ्य भेजे हैं, ऐसे प्रमाण भेजे हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर आपको जाना चाहिए, कुछ न कुछ आपको मिलने वाला है। इस वजह से साइंटिस्ट वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा चंद्रयान-1 मिशन था जो वर्ष 2008 में भेजा था, उसने ये संकेत दिया था कि जो ध्रुवों के आसपास वहाँ पर पानी के कण, आइस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, यानी बर्फ, जमी हुई बर्फ के साक्ष्य मिल सकते हैं। और अगर वहाँ पानी के साक्ष्य मिल गए यानी कि आइस मॉलिक्यूल मिल सकते हैं कहाँ पर, साउथ पोल के आसपास, तो वहाँ पर जीवन की एक संभावना तलाशी जा सकती है। ठीक है, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो साउथ पोल में जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आगे हम समझ लेते हैं, ये है चंद्रयान-3 मिशन। यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है जहाँ पे पूरा का पूरा एक यूनिट है, जिसमें से एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल जो अंतरिक्ष में इस मिशन को गति देने में काम आएगा। इसके अलावा दो सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल हैं, एक है लैंडर और एक है रोवर। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है कहते हैं प्रज्ञान। लैंडर को आप समझ सकते हैं जैसे पैरासूट है। ये सबसे मुश्किल काम यही होता है कि अंतरिक्ष में किस तरीके से जो सामान यहाँ से भेजा गया है उसको चंद्रमा की सतह तक पहुँचाया जाए। तो वहाँ पर विक्रम काम करने वाला है और यही सबसे कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है। जब विक्रम का काम क्या होगा कि इस प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह तक पहुँचाया जाए। प्रज्ञान में कुछ पहिए लगे होंगे, कुछ सोलर पैनल होंगे और कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होंगे जो वहाँ की मिट्टी इकट्ठा करेंगे, वहाँ की फ़ोटो खींचेंगे। ठीक है, तो विक्रम सतह तक पहुंचाएगा, फिर प्रज्ञान अपने पहियों के साथ उन क्रेटर्स में घूमेगा, सतह में घूमेगा, मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करेगा, वहां से फोटो खींचेगा और पृथ्वी पर इसरो के पास भेजेगा। तो ये है पूरा का पूरा हमारा चंद्रयान-3 मिशन। बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।